नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की वीडियो आ गई है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैरेट के बच्चे मार्केट में अब आ चुके हैं। हालांकि इससे पहले भी आ रहे थे, लेकिन वो बच्चे जो थे वो बाहर से लाए हुए बच्चे होते हैं और एज में काफ़ी छोटे होते हैं और ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे टाइम पर जब आप बच्चों को लेकर आते हैं तो उनकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। तो जो लोग फर्स्ट टाइमर हैं उनको ये सलाह नहीं दी जाती कि वो जनवरी फरवरी के बच्चे लेकर आएँ। अब जो महीना आ रहा है मार्च का महीना, तो मार्च के महीने में जो बच्चे आएंगे वो थोड़े से एज के बड़े होते हैं। दूसरी बात जो होती है वो ठंड अब काफ़ी कम हो जाती है, तो ऐसे में उन बच्चों की केयर उतनी ज़्यादा आपको नहीं करनी पड़ती, यानी कि उनका जो मरने का खतरा होता है वो काफ़ी कम होता है। आप उनको लाके अपने घर में, अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं तो उनको रख सकते हैं। और क्योंकि ज़्यादातर जो पैरेट होते हैं वो इसलिए मरते हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है और छोटे बच्चे की इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर होती है, क्योंकि उनको उनके पेरेंट्स से उसी वक्त पर अलग किया जाता है और फिर उनको सेल आउट कर दिया जाता है। तो ऐसे में उन बच्चों को अगर हम लेकर आते हैं तो उन बच्चों की इम्यूनिटी कमज़ोर रहती है और ठंड होने के कारण उनको उनके मरने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है और उनको बचा नहीं पाते हैं। उनको कई बीमारियां भी लग जाती हैं, उनको स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है या फिर उनके पैर कमज़ोर हो जाते हैं। तो ऐसी बहुत ही कॉमन सी चीज़ें हैं, या फिर उनको डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है या फिर उनको वॉमिट की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं जो अगर हम बहुत छोटा बेबी पैरेट लेकर आ रहे हैं जिनके हेयर नहीं आए हैं, उनमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती है और फिर ऑल ऑफ सडन क्या होता है कि उन बच्चों की डेथ हो जाती है। तो ऐसा अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं तो इस तरह का रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। जनवरी फरवरी में आने वाले बच्चों को आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक तो वो बाहर के आए हुए बच्चे होते हैं, दूसरी बात ठंड के वजह से वो बच्चे बहुत कम बच पाते हैं। हाँ, जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं या जिनके पास पहले से पैरेट हैं तो उनको ये सारी टेक्निक्स पता होती हैं, तो वो लोग पाल लेते हैं। तो अब जो मार्च का महीना आ रहा है, क्योंकि मार्च का महीना थोड़ा सा गर्म भी हो जाता है और बच्चों की जो एज है, जो पैरेट के बच्चों की एज है वो भी थोड़ी सी बढ़ चुकी होती है, यानी कि आपको 1 से 1.5 महीने का 2 महीने का बच्चा मिलेगा। तो वो जो बच्चा होता है वो एकदम आइडियल एज होती है बच्चे पैरेट की। तो उस एज पर जब आप बच्चा लेकर आते हैं तो एक तो उसकी इम्यूनिटी थोड़ी सी मजबूत हो चुकी होती है, दूसरे उसके पंख आ चुके होते हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करने में भी आसान रहता है, क्योंकि पंखों से ही आप किसी भी बर्ड की सेहत को अच्छे से पहचान सकते हैं। तीसरा, उसके पैर में मजबूती आ चुकी होती है, तो आप उससे भी उसको पहचान सकते हैं कि उस पैरेट में, उस बच्चे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। रही बात कि कहाँ पर ये बर्ड पैरेट मिलते हैं, तो हर एक शहर में कहीं ना कहीं एक बड़ा मार्केट लगता है जहाँ पर बर्ड्स बेचे खरीदे जाते हैं। वहीं पर आपको पैरेट भी देखने को मिल जाएगा। फिर आप चाहें पहाड़ी पैरेट लें या फिर आप रिंग नेक लें, आपको हर तरह के पैरेट मिल जाते हैं। दूसरी बात आती है इनके प्राइस की, तो प्राइस भी बहुत अलग अलग होते हैं, लेकिन जो आइडियल प्राइस है वो 2000 से 2500 3000 तक के आपको बच्चे वो आसानी से मिल जाएंगे। तो अगर आप लेने जा रहे हैं तो आप बार्गेनिंग कर सकते हैं, और अगर आपको ये बोल रहे हैं कि 5000 का 6000 का बच्चा है तो आप बार्गेन करके उनको 2000 2500 तक में लेकर आ सकते हैं। तो अब अगर आप बर्ड पैरेट लेने जा रहे हैं तो आपके लिए ऑल द बेस्ट, और उसका अच्छे से केयर कीजिए, अच्छे से ख्याल रखिए। अभी के लिए इतनी ही जानकारी, और मुझे और शिवा को कर दीजिए बाय बाय।